जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी गाइडेंस विथ दीपक में, जहां पढ़ाई होती है आसान और मज़ेदार। तो आज हम लोगों का टॉपिक है एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीचेसल के लिए इंग्लिश पीवाईक्यू जो पिछले साल एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और ये एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पिछले क्लास में जो पिछले पेपर में पूछा गया था, ठीक है। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। और ये हम लोगों का पार्ट 1 है, याद रखें। टोटल हम लोग 10 क्वेश्चन इसमें करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पे, देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एंडो। तो यहाँ पे मुहावरा दिया गया है, तो सबसे यहाँ पे दिए गए मुहावरों में सबसे करेक्ट आप लोगों को बताना है, सबसे उपयुक्त अर्थ बताना है कौन सा होगा। यहाँ पे दिया गया है ग्रीन थंब। ग्रीन थंब का मतलब होता है यहाँ पे हरा अंगूठा, ठीक है। ग्रीन थंब का मतलब क्या होता है यहाँ पे, हरा अंगूठा, ठीक है। एक तरह से मान लीजिए यहाँ पे मुहावरा दिया गया है, तो हरा अंगूठा का मतलब यहाँ पे क्या होगा आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है प्रिपेयरिंग फॉर वार, यानी युद्ध के लिए तैयार हो जाना। बी है बीइंग गुड एंड ग्रोइंग प्लांट्स, यानी पौधे उगाने में कुशल होना। सी है यहाँ पे इंक्लूडिंग इन करप्शन, यानी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाना, इंक्लूडिंग हो जाना। टू विजिट द वेजिटेबल मार्केट, यानी सब्जी मंडी में क्या करना, सब्जी मंडी में घूमना या टहलना, ठीक है। विजिट करना यानी दौरा करना एक तरह से, ठीक है। तो आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन बताना है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे हरा अंगूठा, जब भी ग्रीन थंब दिखाया जाए तो आप लोगों को उसका उत्तर क्या बताना है, हरा अंगूठा का। जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रीन थंब का सही मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये युद्ध से मतलब यहाँ पे लेना देना है नहीं हम लोगों को। बीइंग गुड एंड ग्रोइंग प्लांट्स, यानी ग्रीन थंब का मतलब होता है एक तरह से कि बागवानी, ठीक है। हरा पौधा, हरा हरा पौधा, ठीक है। जो हरे 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 भरे पौधे होते हैं वो उसी में दिखते हैं ना, ठीक है। उसी में ग्रीन थंब यानी हरा अंगूठा दिखता है, ठीक है। हरे पौधे होती हैं उसी में दिखता है। तो हरे पौधे उगाना, उसी हरे पौधे में उगाने के लिए किसी कुशल व्यक्ति का होना अनिवार्य है। तो ऐसे ही इसका हरा अंगूठा दिखाने वाले को कहा जाता है, ठीक है। तो हरा अंगूठा का मतलब हो जाएगा पौधे उगाने में कुशल होना, ठीक है। किसी व्यक्ति का वर्णन किया जा रहा है, यहाँ पे किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि वो पौधे उगाने में कुशल है, ठीक है। वो पौधों को उगाने में यानी फल फूल उगाने में कुशल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरा नंबर देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो उस विकल्प का आपको चयन करना है, उस ऑप्शन का चयन करना है जो दिए गए शब्द समूहों में से, यानी वर्ड वन है, वन वर्ड है कि इतना सारा वाक्य आप लोगों को दिया गया है और आप लोग उसको एक वर्ड में कर दें, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है और आप लोग उसको वन वर्ड में कर दें। तो आप लोगों को बताना है उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द समूहों के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। एक उस शब्द को प्रतिस्थापन के रूप में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे, पहले ये देख लीजिए या ये क्या लिखा है, एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनल। बिल्कुल वही शब्द आप लोगों को बताना है जो मूलतः प्रयोग किए गए थे। एग्जैक्टली द सेम वर्ड, बिल्कुल वही शब्द बताइए, एज वर यूज्ड ओरिजिनल, जो बिल्कुल ओरिजिनल यानी वास्तविक रूप से उपयोग किए जाते हैं। तो ऐसे शब्दों का आपको लोगों को बताना है कि उसे क्या कहते हैं जो बिल्कुल ही सेम यानी बिल्कुल ही सेम तरीके से उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है यहाँ पे कोऑर्डिनेट, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट में तो होता है अत्यधिक सजाया हुआ, ठीक है, अलंकृत किया हुआ, सजाया हुआ, याद रखिएगा, सजाया हुआ। दूसरा क्या है हम लोगों का, वेबेटन, ठीक है। दूसरा क्या हम लोगों का, दूसरा क्या है वर्बिटिम। वर्बिटिम जो है यहाँ पे सी ऑप्शन, सी नहीं होगा यहाँ पे बी होगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। वर्बिटिम मतलब क्या होता है, बिल्कुल वही शब्द जो मूल रूप से प्रयोग किया गया था, ठीक है। ये करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे बी हो लिखा है लेकिन यहाँ पे वर्बिटिम बिल्कुल ही सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जो एग्जैक्टली लिखा है, एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली, तो वर्बिटिम बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन है प्रीसियस। प्रीसियस का मतलब होता है सटीक, ठीक है। प्रीसियस का मतलब क्या होता है, सटीक, सटीक है, ठीक है। सटीक, एकदम सही निशाने पे जिसका निशाना लग जाता है तो सटीक, उसको सटीक कहते हैं, ठीक है। फैक्चुअल का है, फैक्चुअल मतलब तथ्यात्मक, ठीक है।
तथ्यात्मक, इसका मतलब होता है किसी बात का तथ्य पर आधारित, ठीक है? तथ्य पर आधारित कोई बात हो गया, ठीक है? तो उसको कहते हैं फैक्ट लव, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, वर्बेटिम हो जाएगा, ठीक है? वर्बेटिम यानी होता है एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर ओरिजिनली, यानी बिल्कुल वही शब्द जो मूल रूप से प्रयोग किया जा रहा है, यानी पूर्ण रूप से उपयोग किया जा रहा है वास्तविक रूप से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोगों का यहाँ पे तीसरा प्रश्न हम लोगों का यहाँ पे तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। जो सेंटेंस दिया गया है वो 4 भागों में बटा हुआ है। तो आप लोगों को बताना है क्या है। कंटेंस अ ग्रामेटिकल एरर, ग्रामेटिकल एरर आप लोगों को बताना है क्या है। राहुल स्पीक्स फ्रिक्वेंटली इंग्लिश आल दो ही मेक्स क्विट अ लॉट ऑफ मिस्टेक वाइल राइटिंग। तो आप लोगों को इसमें से गलत बताना है कौन सा है एरर है इसमें। वाइल राइटिंग यानी लिखते समय, ये है राहुल स्पीक्स फ्लुएंटली इंग्लिश, यानी राहुल जो है वो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है, एकदम फटाफट अंग्रेजी बोलता है फ्लुएंटली। सी है आल्दो ही मेक्स, यानी हालांकि वह बनाता है, ठीक है। आल्दो आल्दो यानी हालांकि, ही मेक्स यानी वो बनाता है, क्विट अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स यानी बहुत सारी वो गलतियां करता है। तो आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन बताना है इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा। तो आप लोगों को जल्दी से बताना है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जल्दी से बताइए क्या गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे राहुल स्पीक्स फ्लुएंटली इंग्लिश, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि आप लोगों को स्पीक्स दिख रहा होगा, जो स्पीक्स है वो क्या है, वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे फ्लुएंटली क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है। और यहाँ पे इंग्लिश क्या है, यहाँ पे इंग्लिश जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि वर्ब और एडवर्ब दोनों साथ साथ ही आए हैं, ठीक है। वर्ब और एडवर्ब दोनों यहाँ पे साथ साथ आए हैं। ये रहा वर्ब, ये रहा एडवर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट। तो आप लोगों को पता है जो ये फ्लुएंटली है वो क्या है, एक एडवर्ब है। और एडवर्ब जो होता है यानी वर्ब की विशेषता बताता है, यानी वर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीक्स जो है स्पीक्स के बाद आता है, ठीक है। स्पीक्स के बाद नहीं आता है क्योंकि ये जब एडवर्ब आता है तो एडवर्ब जो होता है वो ऑब्जेक्ट के बाद आता है। ऑब्जेक्ट कब आता है, ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा एडवर्ब आता है, ठीक है। क्योंकि ये वर्ब के पहले नहीं आ सकता है, वर्ब के पहले ये नहीं आ सकता है, वर्ब के बाद ही आएगा हमेशा, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, सॉरी ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। तो यहाँ पे इंग्लिश जो है वो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन राहुल स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, पहले इंग्लिश होगा, ठीक है। पहले इंग्लिश होगा फिर फ्लुएंटली होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राहुल स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोगों का यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द अंडरलाइंड स्पेलिंग एरर, यानी आपको रेखांकित जो रेखांकित यहाँ पे दिया गया है अंडरलाइंड, आपको रेखांकित अंश को क्या बताना है, इसको सुधारना है, ठीक है। रेक्टिफाइल करना है, ठीक है। इसके स्पेलिंग में ये एरर है, ठीक है, स्पेलिंग में ये गलत है। तो आप लोगों को रेक्टिफाइल यानी करना है, सही शब्द चुनना है, ठीक है। इससे मतलब नहीं है, आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा है समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव परस्पर संबंधित रहते हैं। इसका हिंदी हो गया, लेकिन हम लोगों को हिंदी से तो ना कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे इंटररेटेड है जो, इसी आप लोगों को इंटररेटेड को सही बताना है, यहाँ पे गलत है ये। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो करेक्ट ऑप्शन जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए, ठीक है। जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इंटरलेटेड जो है वो बताइए, यहाँ पे इंटरलेटेड है तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे इंटरलेटेड का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। इंटरलेटेड ये सही स्पेलिंग है। और मैं बता दूं इसका मतलब होता है परस्पर संबंधित, ठीक है। क्या होता है, परस्पर संबंधित, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा परस्पर संबंधित, यानी समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर जलवायु संबंधित, क्या है, सेक्टर ऑफ सोसाइटी आर इंटरलेटेड, यानी जो समाज होता है उसको विभिन्न क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव परस्पर संबंधित रहते हैं, यानी एक दूसरे पे वे आश्रित रहते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव अपना संबंधित करते हैं, ठीक है। प्रभाव परस्पर संबंधित रहते हैं, याद रखिएगा। इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन डिफरेंट, यानी समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव परस्पर संबंधित रहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोगों का यहाँ पे,
तो देखिए अगला प्रश्न क्या हम लोगों का, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी आप लोगों को सिनोनिम बताना है कि रेखा दिए गए शब्दों में से सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, यानी मिलता जुलता शब्द क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे फेंटोग्रिड है, फेंटोग्रिड है, इसका सही सिनोनिम से देखिए, ए है फेमस, बी है फेरियस, सी है ट्रिकी, टी है टायर्ड। टायर्ड यानी आप लोग जानते होंगे थका हुआ, ठीक है, टायर्ड यानी क्या होता है, थका हुआ। ट्रिकी यानी क्या होता है, ट्रिकी यानी होता है पेचीदा, ठीक है, ट्रिकी यानी क्या होता है पेचीदा। और फेमस यानी क्या होता है, फेमस, फेमस यानी क्या होता है प्रसिद्ध, फेमस यानी प्रसिद्ध, ठीक है, फेमस यानी क्या होता है प्रसिद्ध। अब बताइए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध। यहाँ पे फेरियस का मतलब होता है उग्र, याद रखिएगा, ठीक है, उग्र यानी जो बहुत ही क्रोधित हो गया है, एक तरह से मान लीजिए क्रोधित, ठीक है, जो बहुत ही क्रोधित हो गया है। यानी फेंटोग्रिड का मतलब होता है, यहाँ पे फेंटोग्रिड का मतलब होता है थकावट, याद रखिएगा, फेंटोग्रिड का मतलब क्या होगा, थकावट। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। यहाँ पे फेमस जो है प्रसिद्ध है, यानी थकावट से कोई लेना देना नहीं है। फरियस यानी उग्र यानी क्रोधित, तो थकावट से कोई लेना देना नहीं। ट्रिकी यानी होता है पेचीदा, यानी जैसे कहते हैं ना, ये सवाल बहुत कठिन है, बहुत ट्रिकी है, जटिल है, कठिन है, तो इसका तो ये नहीं होगा। टायर्ड यानी होता है थका हुआ। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, और मुझे आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे, तो जल्दी से सपोर्ट करिए, आप लोग इस चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, फटाफट जल्दी से करिए। मैं आप लोगों का कमेंट देख रहा हूँ, जल्दी से कमेंट भी कर दीजिए, आप सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए, वीडियो को ख़त्म होते ही मैं आप लोगों का नाम भी ले लूँगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न क्या हम लोगों का, तो अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का, यहाँ पे सिलेक्ट द मोस्ट, सॉरी, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनोम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। आप लोगों को जो अंडरलाइंड यहाँ पे वर्ड दिख रहा है, आप लोगों को इसका एंटीनोम बताना है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को पढ़ने का मतलब नहीं है, ठीक है। मौसम विभाग, द मेट्रो ओरिजिनल, ठीक है, हाँ, द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रेडिकेट, ठीक है, प्रेडिकेटेड हैवी रेन ओवर द कमिंग डेज, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल क्या होता है, जो मौसम विभाग होता है, ठीक है, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। तो भारी बारिश यानी हैवी जो है, हैवी यहाँ पे दिखाता है किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही तात्पर्य है जैसे भारी मात्रा में, ठीक है, बड़ी मात्रा में, हैवी यानी बड़ी मात्रा में। तो आप लोगों को इसका उल्टा बताना है, यानी एंटीनोम बताना है। तो यहाँ पे लाइट मतलब क्या होता है, लाइट यानी प्रकाश, ठीक है, लाइट यानी प्रकाश। प्लेंटीफुल यानी होता है प्रचुरता, यानी प्रचुर मात्रा में, ठीक है, प्रचुरता भारी मात्रा में, ठीक है। ड्रिजली यानी क्या होता है, ड्रिजली यानी होता है बूंदाबांदी, ठीक है, बूंदाबांदी यानी हल्की बारिश हो, जहाँ पे बूंदाबांदी, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे ही समझा रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा, हल्की बारिश, ठीक है, हल्की बारिश उसको ड्रिजली कहते हैं, ठीक है, हल्की बारिश, ठीक है। तो यहाँ पे हल्की बारिश से मतलब भारी बारिश से नहीं है बिल्कुल ही। तीसरा है हम लोगों का डी है रेयर, रेयर यानी होता है दुर्लभ, रेयर यानी दुर्लभ, जैसे ये चीज़ें बहुत ही रेयर दिखा रही हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ जो सामान्य नहीं है, ठीक है, जैसे जिसका बारिश से तीव्रता से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, हैवी से कोई लेना देना नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे जो हैवी है, हैवी यानी भारी होता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लाइट यानी क्या होता है, प्रकाश, जो बहुत ही कम मात्रा में होता है, ठीक है, प्रकाश, या जो बहुत ही कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में, उसे क्या कहते हैं, लाइट, ठीक है। जैसे मुझे थाना थोड़ा थोड़ा दो, यानी कम तीव्रता का संकेत करता है, ठीक है। तो लाइट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न क्या हम लोगों का यहाँ पे, हाँ, तो अगला प्रश्न देखिए सातवां क्या है यहाँ पे, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप वर्ड्स, यानी ग्रुप वर्ड्स आप लोगों को ये दिया गया है, तो आप लोगों को बताना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी वन वर्ड बताना है, उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द समूहों में से किसी एक का अर्थ उत्पन्न करे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया ए पर्सन हु एंटायरिटी डेट इज अनेबल टू पे डेब्ट्स, कोई व्यक्ति या संस्था जो ऋण चुकाने में बहुत ही असमर्थ हो, यानी ऋण चुकाने में एकदम ही असमर्थ हो, यानी ऋण चुका ही ना पा रहा हो, एक तरह से गरीब हो, एक तरह से कह दो, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इंसॉल्वेंट होगा। इंसॉल्वेंट यानी क्या होता है, दिवालिया, ठीक है, जिसकी दिवालिया निकल गई हो, यानी ऋण चुकाने में बहुत ही असमर्थ हो। तो दिवालिया किसकी निकलती है, जिसके घर में कुछ ही खाने पीने की चीज़ ना हो, ठीक है। रिकुलस यानी क्या होता है, रिक्वेल से यानी होता है बैरागी, ठीक है, बैरागी, ए पर्सन हु लिव्स अ सोलेटरी,
ठीक है, सोलिटरी लाइफ यानी सादा जीवन, जो एकांत जीवन उत्पन्न करता है उसको रिकुलस कहते हैं। बस्टेड यानी होता है पकड़ा गया, ठीक है, जैसे पकड़ा गया, ठीक है, पकड़ा गया। कुछ गलत करते हुए आप लोग पकड़े गए तो उसको कहते हैं बस्टेड। बस्टेड यानी पकड़ा गया। जैसे आप लोग मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है, और मोबाइल चलाते चलाते मम्मी ने आप लोगों को पकड़ लिया तो क्या कहते हैं उसको? बस्टेड। बस्टेड यानी पकड़ा गया, ठीक है। इंसर्जेंट यानी होता है विद्रोही, ठीक है। इंसर्जेंट यानी क्या होता है? विद्रोही, ठीक है। एक विद्रोही कहिए या क्रांतिकारी कहिए, ठीक है। इंसर्जेंट यानी क्या होता है? विद्रोही। आप लोग मेरे वर्डों को ध्यान दीजिएगा, लिखावट पे मत जाइएगा क्योंकि मेरा पेन सही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये विद्रोही हो गया और क्रांतिकारी होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया, ठीक है, जिसको बकाया ऋण चुकाने में असमर्थ हो, यानी बकाया ऋण चुका ना पा रहा हो। ए पर्सन हु एंटिटी डेट इज अनेबल टू पे डेब्ट्स, यानी जो अपना ऋण चुकाने में असमर्थ हो उसको कहते हैं इंसॉल्वेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोगों का यहाँ पे, तो आठवां प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे दिया गया है, ये वाला है और ये वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है सही उपयुक्त ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें से। साउथ इज, पहले हिंदी देख लीजिए इसका, ठीक है। हिज डॉग डिड नॉट वेन, हिज डॉग डिड नॉट, फिर खाली स्थान, वेन थीप्स वर्स लेसिंग, ठीक है। फिर उसके बाद ऑफ इट प्रीवियस ट्री, यानी जब चोर उसकी जब चोर था, जो कुत्ता था एक, कुत्ता आमतौर पर अपने मालिक को सचेत करता है कि जब चोर आता है, ठीक है, अपनी बात करने के लिए भौंकता है। विशेषकर कब भौंकता है? जब चोर, जैसे खतरे की आशंका होती है तब। जैसे चोर घर में घुसा तो उसकी आशंका हो तो कुत्ता लोग क्या करते हैं? भौंकते हैं ना। तो वो क्या करता है? मालिक को सचेत करता है। तो क्या करता है? हिज डॉग डिड नॉट, यहाँ पे साउट मतलब क्या होता है? चिल्लाना, ठीक है। साउट यानी चिल्लाना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। साउट यानी चिल्लाना। बार्क यानी क्या होता है? भौंकना। अब आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन पता चल ही गया होगा, भौंकना, क्योंकि मेरे हिंदी मैंने समझा दिया इतनी अच्छे से। क्ला यानी क्या होता है? पंजा, ठीक है। क्ला यानी क्या होता है? पंजा। पंजा का तात्पर्य है यहाँ पे, पंजा का मतलब क्या है? नाखून, उसके नाखून, ठीक है। स्टीम यानी क्या होता है? स्टीम यानी बिल्कुल ही यहाँ पे गलत ऑप्शन है। यहाँ पे स्टीम यानी होता है तना। पौधे का कोई लेना देना तो है नहीं, यहाँ पे पौधा कोई दिखा नहीं, तो ये बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्ला यानी पंजा, यहाँ भी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाए। बार्क यानी होता है भौंकना, ठीक है, भौंकना। शाउट यानी क्या होता है? यहाँ पे चिल्लाना होता है, तो ये आदमियों का होता है, ठीक है। ये क्या होता है? मनुष्य के लिए होता है, मानवीय क्रिया है, यानी ह्यूमन एक्सरसाइज है, ह्यूमन एक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे मानवीय क्रिया होता है, शाउट बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे बार्क जो है, बार्क, कुत्ते क्या करते हैं? भौंकते ही हैं, तो भौंकना जी क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो द डॉग यहाँ पे हो जाएगा, द डॉग डिड नॉट बार्क व्हेन थीव्स वर स्लैशिंग द बार्क ऑफ हिज प्रीवियस ट्री, ठीक है, प्रीसियस ट्री। तो यानी कुत्ता आमतौर पर अपने मालिक को सचेत करने या अपनी बात कहने के लिए क्या करता है? भौंकता है। विशेषकर कब भौंकता है? जब चोर की आने की खतरे की आशंका होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट, यहाँ पे देखिए 9वां नंबर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनोम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो आप लोगों को अंडरलाइंड वर्ड का एंटीनोम बताना है, यानी उल्टा बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? एज द ऑर्केस्ट्रा प्लेड द ऑडियंस वाज मेमोरिसेस, ठीक है, मेस्मेरिज्ड बाय द ब्यूटीफुल मेलोडीज, ठीक है, ब्यूटीफुल मेलोडीज। यानी जैसे ही आर्केस्ट्रा, आर्केस्ट्रा का नाम आप लोगों ने बहुत ही कम सुना होगा। आर्केस्ट्रा गाँव वाँव में बसता है, ठीक है, विलेज में जहाँ पे होता है आर्केस्ट्रा, यानी, ठीक है। तो समझ रहे होंगे बहुत से बच्चे, ऑर्केस्ट्रा यानी होता है जैसे डीजे उजे बजता है ना, ठीक है, तो वही होता है ऑर्केस्ट्रा। जैसे ही ऑर्केस्ट्रा बजा, वहाँ के जो ऑडियंस हैं यानी दर्शक जो हैं, वो मंत्रमुग्ध हो गए। इनके जो बातें हैं उनमें क्या होंगे? मंत्रमुग्ध हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे उसका बताना है आप लोगों को, इसका उल्टा बताना है। जो उसका धुन बज रहा था, मेलोडियस यानी धुन होता है, उसका धुन जो बज रहा था उसमें मंत्रमुग्ध हो गए, यानी उसमें एक तरह से खो गए, ठीक है, मोहित हो गए एक तरह से। तो आप लोगों को इसका उल्टा बताना है कि क्या हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट यानी क्या होता है, और यहाँ पे बताइए जल्दी से। एब्स्ट्रैक्ट यानी क्या होता है? यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट यानी होता है अमूर्त, ठीक है। यानी अमूर्त यानी क्या होता है? विचारों में, किसी विचारों में खोया हुआ, ठीक है। अमूर्त याद रखिए, अमूर्त हो गया एब्स्ट्रैक्ट। अमूर्त क्या होता है? अपने विचारों में खोया हुआ, ठीक है, किसी आसपास के प्रति असावधान होना, यानी पूरी तरीके से मोहित हो जाना, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए ही होगा यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट। एलिनेटेड क्या होता है? एलिनेटेड यानी होता है विमुख, ठीक है, विमुख होता है, विमुख, ठीक है।
जो अपने से अलग ही महसूस करता है, ठीक है? जो सम्मोहित का होने का सीधा विपरीत नहीं होता है, यानी मोहित नहीं होता है, एक तरह से याद रखिएगा। एलिनेटेड यानी विमुख होता है। टर्बिड यानी क्या होता है? टर्बिड यानी होता है गदला, ठीक है? गदला। ऐसी किसी चीज़ का बारे में बताना जानना जो, ठीक है, जो अपारदर्शी हो, ठीक हो? अपारदर्शी होता है, टर्बिड होता है यानी बादलदार होता है, ठीक है? टर्बिड, टर्बिड यानी होता है गदला, ठीक है? टर्बिड यानी होता है गदला। यहाँ पे डर्टी आप लोगों को पता ही है, डर्टी यानी क्या होता है? गंदा, ठीक है? डर्टी यानी गंदा हो गया, तो इससे लेना देना नहीं है और टर्बिड से भी लेना देना नहीं है। एलिमिनेटेड यानी विमुख बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट यानी पूर्ण रूप से विचारों में खोया हुआ, ठीक है? किसी चीज़ की सुध-बुध न होना, ठीक है? किसी चीज़ की सुध-बुध न होना, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे होगा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट यानी होता है किसी चीज़ के प्रति एकदम खो जाना, ठीक है? तो यहाँ पे मेस्मराइज़्ड होता है यानी मोहित हो जाना, ठीक है? मोहित किसमें हो गए? सब लोग ऑर्केस्ट्रा को देखकर, ठीक है? मंत्रमुग्ध हो गए, ठीक है? तो यहाँ पे एंटीनोम बताना था यानी उल्टा बताना था, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक बार मैं कन्फर्म कर लेता हूँ कि ऑप्शन ए ही सही होगा कि नहीं, ठीक है? क्योंकि मुझे ऑप्शन बी लग रहा था यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि एलिनेटेड जो होता है यानी विपरीत होता है यानी विमुख होता है, ठीक है? तो करेक्ट ऑप्शन आप लोग जल्दी से बताइए। आप लोग भी कमेंट कीजिए जल्दी से कि बी ऑप्शन होगा कि ए ऑप्शन होगा। मुझे तो ए बी ऑप्शन लग रहा था, लेकिन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन-सा हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट यानी होता है एक तरीके से अपने में, ठीक है? किसी चीज़ में पूरी तरीके से डूब जाना, ठीक है? पूरी तरीके से डूब जाना, ठीक है? एलिनेटेड यानी विचारों में खोया हुआ, टर्बिड यानी होता है विमुख होना, ठीक है? टर्बिड यानी होता है गंदा, ठीक है? ठीक है, जो क्या हो अवसर पूर्ण रूप से ना दिखे, टर्बिड यानी होता है गंदा, ठीक है? डर्टी माने भी होता है गंदा यानी साफ ना हो। तो अमूर्त सबसे अच्छा यहाँ पे बिलूम है आप लोगों का एब्स्ट्रैक्ट का, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का यहाँ पे? अगला प्रश्न देखिए और इसका उत्तर दीजिए, ठीक है? सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनोम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी जो दिया गया है आप लोगों को उसमें से सिनोनिम बताना है, मिलता जुलता शब्द। प्रोफिशिएंट आप लोग जानते होंगे। ऑप्शन ए है यहाँ पे कैलस, ऑप्शन बी है एकम्पोलिस्ट, ऑप्शन सी है यहाँ पे ग्लैमरस, ऑप्शन डी है यहाँ पे रेगुलेटरी, ठीक है? जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक-एक शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रिकैल्सिट्रेंट क्या होता है? रिकैल्सिट्रेंट यानी होता है अड़ियल, अड़ियल, ठीक है? जो अपनी बात पे बहुत ही अड़ा रहता है, ठीक है? अड़ियल, अड़ियल यानी क्या होता है? जो अपनी बातों पे बहुत ही अड़ा रहता है, ठीक है? और अगला आप लोग बताइए जल्दी से कौन-सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? मैंने ये प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ा है, जल्दी से बताइए कौन-सा होगा? जल्दी से बताइए कौन-सा होगा यहाँ पे? कैलस यानी क्या होता है? आप लोग को और बता देता हूँ। कैलस यानी होता है कठोर। ठीक है, कैलस यानी क्या होता है? कठोर। अब बताइए आप लोग प्रोफिशिएंट यानी आप लोगों को बता देता हूँ, प्रोफिशिएंट यानी होता है प्रवीण। ठीक है, प्रोफिशिएंट यानी होता है प्रवीण कहिए या कुशल कहिए, ठीक है? प्रवीण कहिए, कुशल कहिए, ठीक है? जो अपने काम को बहुत ही प्रोफिशिएंट तरीके से करता है, ठीक है? प्रोफिशिएंट यानी क्या होता है? प्रवीण तरीके से, कुशल तरीके से एक का किसी काम में बहुत ही निपुण हो, ठीक है? किसी काम में बहुत ही निपुण हो, उसी को कहते हैं प्रोफिशिएंट, ठीक है? अब बताइए आप लोग कौन-सा सही हो जाएगा ऑप्शन? जल्दी से बताइए कौन-सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एकम्पोलिस्ट यानी होता है निपुण, ठीक है? एकम्पोलिस्ट यानी क्या हो जाता है? निपुण, ठीक है? ग्लैमरस का मतलब होता है आकर्षक, ठीक है? ग्लैमरस का मतलब क्या होता है? आकर्षक, ठीक है? आकर्षक, जो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लग रहा हो, ग्लैमरस कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा हो, तो उसको कहते हैं ग्लैमरस पर्सन, ठीक है? आकर्षक से भरा हुआ हो, ठीक है? रिकैल्सिनेट यानी अड़ियल होता है, यानी जो अपनी बातों पे अड़ा रहता है, ठीक है? जल्दी से बताइए यहाँ पे कौन-सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ग्लैमरस यानी होता है आकर्षक, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का, जल्दी से बताइए। आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा होगा, ग्लैमरस यानी होता है कठोर, ठीक है? जो दूसरों के प्रति बहुत ही कठोर होता है यानी क्रूर होता है, ऐसा इंसान जो बहुत ही क्रूर होता है, ग्लैमरस, कैलस, ठीक है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? एकम्पोलिस्ट यानी क्या होता है? निपुण, ठीक है? एकम्पोलिस्ट यानी निपुण, तो आप लोगों को मिलता-जुलता शब्द बताना था, तो प्रोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कुशल या निपुण एक ही होता है, कुशल कहिए या निपुण कहिए एक ही होता है, ठीक है? तो हम लोगों का आज इतना ही था, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोगों का इतना ही था।
तो पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और क्लास को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा आप लोग और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें, ठीक है? आपको धन्यवाद दे सकें और हाँ, और क्लास कैसी अच्छी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। और पीडीएफ के लिए आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल मैंने लिंक दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में है और ये पूरा वीडियो आप लोग रिपीट कर लीजिएगा रफ पेन लेकर, ठीक है? तो क्लास यहीं पे आज का ख़त्म करते हैं और आप लोगों को जो भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, ठीक है? पीडीएफ के लिए भी और जो-जो प्रॉब्लम हो रही है आपको अगर, ठीक है? कमेंट करके बताइएगा मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और ये हम लोगों का पार्ट 1 था, ठीक है? पार्ट 1 था, पार्ट 2 जल्दी आएगा उसके लिए चैनल